प्रयास करें, विराम ना हो और चर्चा होती रहे। समय हो गया है तो पुलकित जी प्रारंभ करें। जी। शुचि सूक्त यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र संख्या 37। ऋषि प्रजापति देवता स्त्रिय छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात। ओम रजता हिरणी सीसा युजो युजयन्ते कर्णी अश्वस्य वाजिन त्वचि सीमा संयन्तु संयन्ति। ओम रजता हरिणी सीसा संयुत कर्मों से योजित रजता बलवान तीव्र गति त्वचा पूर्ण हो शांत सुशांति प्रदान करें। मंत्रार्थ। रजता रंजन करने वाले रंगने वाले, हिरणी हरणशील, शीशा संबंधी बंधनकारी, जो संयुक्त करने वाले, कर्म भी कर्मों द्वारा युज्यन्ते संयुक्त करते हैं, अश्वस्य तीव्र गति युक्त व्यापक का, वाजिनः बलशाली वेगवान के, त्वचई आच्छादन आवरण में, सीमा संपूर्ण, शमयंती कल्याणकारी शांति में शमनकारी, शमयंतु कल्याण करें शांति करें शमन करें। भावार्थ। हमको सांसारिकता में रंगने वाले, हरण करने वाले, बंधन में डालने वाले जो कर्म हमें युक्त करते हैं, बांधते हैं, जकड़ते हैं, ऐसे कर्मों से युक्त करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे कार्यों से हमको बचना है। अध्यात्म चेतना का आच्छादन हो, साधना उपासना का आच्छादन हो तो व्यापक बलशाली कल्याणकारी शक्तियां संपूर्णतः हमारा कल्याण करती हैं, शांति प्रदान करती हैं। निरुक्त। रजता रज रजी रंज दीप्त होना, प्रकाश होना, रंगना गाना, प्रकाश होना। रंज धातु का अर्थ रंगना, रत होना। हरिणी में हर धातु हरण करना, ले जाना, पहुंचाना। शीशा में शी संबंध होना, बंधन होना। युजों में युज धातु जुड़ना, मिलाप करना, एकत्र करना। कर्म भी में क्रि धातु करना। अश्वस्य में अस धातु व्यापक होना, प्राप्त करना, संग्रह करना, तीव्रता से पहुंचना, भोजन करना। वाजिनः में त्वच धातु गति करना, बल होना। त्वचि में त्वच धातु करना। शमयंतु में शम धातु कल्याण होना, शांत होना, शमन करना, विचार करना। ओम खम्ब। ओम खम ब्रह्म। ओम सूची सूक्त यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 37 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मंत्र में भी ऋषि प्रजापति है, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। देवता स्त्रियां इस मंत्र की देवता है, अर्थात इस मंत्र में जो मुख्य बात हम कहेंगे, जो हमारा लक्ष्य होगा, वो स्त्रियां हैं। स्त्रियां को देवता कहने का हमारा भाव तो यही होगा कि हम ये देखें कि स्त्रियों के गुण कर्म आज के विषय में इसमें कुछ बताया जाए तो जाने समझें, ये इन गुणों को स्त्रियों से संबंधित करें, ऐसा भी समझ सकते हैं। और कल्पना करने वालों ने अपने अपने तरीके से अर्थ किया है। कल जो मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी देवता स्त्रियां ही लिखा हुआ था। आज मेरा ध्यान गया और मुझे लगा इसको बताने की आवश्यकता भी है। आइए इस मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ओम रजता हरिणी शीसा यो युजन्ते कर्म भी अश्वस्य वाजिनः त्वचि सीमा संयन्तु संयन्ति। ओम रजिता हरिणी शीसा संयुत कर्मों से योजित रहें सदा, बलवान तीव्र गति
त्वचा पूर्ण हो, शांति सुशांति प्रदान करें। कह सकते हैं हम परिवार और समाज की स्त्रियों से ये अपेक्षा कर रहे हैं। अर्थ देखिए, रजता हरिणी शीशा। तो रजता का अर्थ रंजन करने वाले, रंगने वाले, ये अर्थ किया गया है। रज रंजन धातु है, रजी रजी रंज, जिसका अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना भी है, रंगना और गाना भी है। यद्यप रज है, राज धातु सामान्यता नहीं आता, फिर भी यहाँ ग्रहण कर लिया गया है। राजदीप तो दीप्त होना, प्रकाश होना। रंज धातु तो सामान्यता लोग मानते ही हैं, रंज रंगना, रत होना। तो हम रजता में दीप्त होना, प्रकाश होना का भाव विशेष रूप से ग्रहण करें। रंगना का अर्थ भी है सौगंध। ये दोनों ही अर्थ इस शब्द में प्रमुखता से ग्रहण किए जाते हैं अर्थ करते समय। रजता प्रकाशमान, दीप्तमान, रंग, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रकाशमान, प्रदीप्त रंग, चमकीला रंग, रजत का ये अर्थ भी कर सकते। रजत का लौकिक प्रयोग में अर्थ एक विशेष धातु है, जिसे हम लोग चांदी भी कहते हैं। खेलों में हम लोग बहुधा देखते हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक प्राप्त होते हैं हमारे खिलाड़ी। तो ये रजत वही है। इसी रजत को एक विशेष धातु के अर्थ में लोक में स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि हमारा निवेदन रहता है कि वेद में हम उसका धातु शाब्दिक अर्थ ही प्रमुखता से स्वीकार करते हैं। लोक में उन गुणों के आधार पर किसी विशेष वस्तु का नामकरण कर दिया गया है, तो उस शब्द के उच्चारण से वो वस्तु विशेष का ध्यान आएगा। स्वाभाविक है, लोक के लिए वह उपयुक्त है, उसके बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। वेद का अर्थ करते समय धातु अर्थ महत्वपूर्ण। हम लौकिक अर्थ पर चर्चा करेंगे। हरिणी, हरणशील, हरण करने वाले, हरण करना, ले जाना, इस धातु का ह्री धातु है, यही अर्थ होगा। हरण कर लेना, ले जाना, पहुंचाना कहीं। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में हो सकता। अब देखिए, हम ईश्वर को हरि नाम से पुकारते हैं। हे हरि, हरिओम बोलते हैं, हरि कहते हैं। ये वही हरि है। हरिणी यहां लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग हो गया है, ऐसा ही मान। हरण करने वाली, हरणशील, तो हरि का क्या अर्थ हुआ? हरण करने वाले। जो हमारे दुख कष्ट चिंता तनाव का हरण करें, उन्हें भी हम हरि कहते हैं। जो किसी व्यक्ति वस्तु का हरण करें लोक में, उसे भी हरि कहते हैं। जैसे सीता हरण जिसने किया, वो सीता का हरि चौंकिएगा नहीं। शाब्दिक अर्थ जो उसका हरण कर ले जाता। जैसा कि हमने कहा, सीता हरण यहाँ नकारात्मक अर्थ में है। किसी ने एक अपराध भाव से अपराध के रूप में सीता का हरण। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण किया, बड़े गौरव के साथ भी पढ़ाया गया। तो जब हम वेद की चर्चा कर रहे होंगे तो शब्द का शाब्दिक अर्थ लेंगे, ऐसा कोई पूर्वाग्रह हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हरणशील शाब्दिक अर्थ है
ये नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी ऐसी भावना हमारे मन में इसके प्रति नहीं आनी चाहिए। जब हम आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो यहां हरि का भाव, हरिणी का अर्थ तो कष्ट हरण करने वाला ही होगा। सीसा, सी बंधने धातु है, हमने पहले भी कहीं चर्चा की है। सेतु इसी से बनता है, सी धातु का अर्थ बांधना, उसी से सेतु बना। जब हमने किसी जलाशय के दो किनारों को बांध दिया एक संरचना के द्वारा तो उसे सेतु बना। इसी से सीमा शब्द बना, एक सीमा रेखा हमने अंकित कर दी कि इस पार हम, इस पार आप, बांध दी गई। जब सीमा बांध दी गई, उस सीमा बांधने की प्रक्रिया को, उस रेखा को भी हमने सीमा रेखा कहा। सी धातु से सेना भी बनी, चर्चा हुई है। तो सीसा का अर्थ हुआ बंधनकारी, संबंधी, संबंध करने वाली। हम स्त्रियों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? प्रकाशमान हो, हरणशील हो, हमारे स्नेह से चित्त का हरण कर ले, वो भी तो हरिणी। और सीसा हमको, परिवार को जो बांध कर रखे, स्त्रियों का ये बड़ा कार्य है। पूरा परिवार उसी से बंधा होता है, अन्यथा बिखर जाएगा। पुरुषों का अहम टकराता है, स्त्रियां अपने स्नेह से सबको बांध कर रखती हैं। माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, किसी भी रूप में हो, वे सामान्यतः परिवारों में हमें देखने को मिलता है। अतः हमने सीसा विशेषण या गुण भी यहां वर्णन किया है। युजो, युज्यते, युज्यन्ते कर्म। युजो, युज धातु का अर्थ भी जोड़ना है, तो युजो का अर्थ हो गया जोड़ने वाले। युज्यन्ते जोड़ते हैं, ये क्रिया प्रयोग हो गया। जो जोड़ने वाले हैं वे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? कर्म भी, कर्मों द्वारा, तृतीया बहुवचन। जो जोड़ने वाले हैं, जिनमें सबको जोड़ने की भावना है, वे अपने कर्मों से सबको जोड़ते हैं। परिवार को, समाज को जोड़ कर चलते हैं अपने कर्मों से। केवल नारे लगाकर, भाषण देकर नहीं जोड़ा जा सकता। इस समाज को, राष्ट्र को जोड़ना है तो वो जोड़ने का भाव हमारे कर्मों में दिखना चाहिए। तो मंत्र कहता है युजो युज्यन्ते कर्म भी, जोड़ने वाले कर्मों से जोड़ते हैं। वैसे कर्म करते हैं कि परिवार, समाज, राष्ट्र जुड़ जाए। अश्वस्य वाजिनः त्वचि, अश्वस्य, अश्व का, वाजिनः, वाजी, वाजिन का, त्वचि, त्वचा में। ये हमने शब्द सा अर्थ क्यों कहते हैं, उसी उन्हीं शब्दों में करने का प्रयास किया। अश्वस्य वाजिना त्वचि, अश्व के, वाज के त्वचा में। अश्व का अर्थ हम लोग कर चुके हैं। अस धातु है जिसका अर्थ है व्याप्त होना, शीघ्रता करना, शीघ्रता से पहुंचना। कहते हैं आशु गति से चलना, तीव्र गति से चलना, आशु कार्य करना। आशु कार्य करने वाले आशु कवि कहलाते हैं, जो तत्काल कविता बना देते हैं। तो अश्वस्व में अस व्याप्तो धातु है, व्याप्त होने के अर्थ में अस धातु है। और अस धातु का अर्थ जो हम तीव्रता से चलना, पहुंचना कह रहे हैं, व्याप्त होने में तो वह भी समाहित है।
व्याप्त होना का यही अर्थ है, जो सब में व्याप्त है, शीघ्रता से सब जगह उपलब्ध है, पहुंच जाता है। तो अश्वस्य अर्थात व्यापक का ऐसा भी कह सकते हैं, तीव्रगामी वेगवान का ऐसा भी कह सकते हैं। वाजिना, वाजिना शब्द का अर्थ यहां भी गति और बल का ही अर्थ है। वज धातु है जिसका अर्थ है गति होना और बल होना, गति करना, गति होना, बल होना, इसके लिए वज धातु है। वाजना शब्द अर्थात बलवान, वेगवान का। अश्वस्व में हमने व्यापकता को प्रमुखता दी, व्यापक का यहां पर बलवान का, वेगवान का त्वचा में। त्वचा क्या है? त्वच धातु का अर्थ आच्छादित करना है, जो आच्छादन है वो त्वचा है। स्पष्ट है कि जो हमारे शरीर का प्राकृतिक आच्छादन है उसे हम त्वचा कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि लोक व्यवहार में उस धातु अर्थ को ध्यान में रखते हुए, गुणों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति वस्तु का हम नामकरण कर देते हैं कि इसको इस नाम से जानेंगे। हमने कह दिया कि इसको हम अब त्वचा कहेंगे, इसको हम आवरण आच्छादन भी कह सकते थे, लेकिन एक निश्चित कर दिया कि इसको हम त्वचा कहेंगे। तो अब सामान्यता लोक व्यवहार में जब हम त्वचा कहते हैं तो शरीर के इसी अंग, इसी भाग का ध्यान आता है। ये लोक व्यवहार के लिए आवश्यक है। इसे हम लोग योग रूढ़ अर्थ कहते हैं, विद्वान कहते हैं योग रूढ़। शब्द तो धातु ही है, योग से यौगिक ही है, बना उसी अर्थ में है, परंतु अब किसी विशेष वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए उसे रूढ़ कर दिया गया। वो शब्द कहने से विशेष रूप से उसका ध्यान जाएगा, जब तक उसका शाब्दिक धातु अर्थ वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनको ध्यान में रखते हुए बस किसी का नाम निश्चित कर दिया गया। तो त्वची, त्वक या त्वच शब्द है, उसका सप्तमी एक वचन रूप है त्वची अर्थात त्वचा। तो अश्व के, बलवान वेगवान के त्वचा में सीमा सम्यंतु सम्यंती। सीमा सर्वनाम है। इस सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सीमा, सिम शब्द आप लोग जानते हैं, सिम से ही तो सारे कार्य समय हम लोग करते हैं, सिम से ही तो हमारा आपका ये संपर्क हो रहा है। तो ये सिम क्या है? सिम का अर्थ है संपूर्ण, ये सर्वनाम है। इसी सिम में आपकी संपूर्ण जानकारी है, संभाल कर रखिए। कहते हैं डाटा लीक हो सकता है, लोग ले जा सकते हैं, उसे बचाना। सिम का अर्थ है संपूर्ण। इस सिम में हमारी संपूर्ण जानकारी है, इसलिए इस वस्तु का नाम सिम रख दिया गया लोक व्यवहार। शाब्दिक अर्थ में सिम का अर्थ है संपूर्ण, और जिस छोटी सी वस्तु में हमारे संबंधित सभी जानकारियां समाहित कर दी गई हैं, उसको हमने लोक व्यवहार में उस वस्तु का नाम सिम रख दिया। यहाँ पर सीमा जब हम कह रहे हैं, वेद में अर्थ कर रहे हैं, तो यहाँ यही अर्थ हुआ, सीमा का अर्थ संपूर्ण। ये सिम का भी बहुवचन, संपूर्ण का भी बहुवचन है। संपूर्ण में तो सब कुछ आ ही गया, यदि कुछ रह गया हो तो उसका भी बहुवचन बना दिया गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। सीमा का अर्थ संपूर्ण। सम्यंतु, समन करें, शांत करें, कल्याण करें। सम्यंती, समन करने वाले, शांत करने वाले, कल्याण करने वाले। सीमा सम्यंतु सम्यंती, जो सम्यंती हैं, समन करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, वे सीमा संपूर्ण रूप से सम्यंतु, हमारा कल्याण करें, शांति करें, समन करें। यह इस मंत्र का भाव आज हम लोगों ने समझा। हम अपने बात को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग अपने प्रश्नोत्तर सत्र में जो चाहें चर्चा कर सकते हैं। इसका जो भी प्रश्न हो कृपया बोलिए, पूछिए।
ओम खम ब्रह्म। हाँ विशाल बोलो, चर्चा में जुड़े रहो। हाँ गुरुजी। अक्षय, आज कोई प्रश्न है आपका? नहीं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हमारा अपना कुछ हो तो बोलो भाई। नहीं गुरुजी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है आज का। हमारा कोई प्रश्न नहीं है, होना चाहिए। आज भी पूरा पूरा किसी ने दे दिया है। हमने लिख दिया था पृष्ठ 12 देखिए, इसीलिए लिख दिया था कि उसमें इसी सूची सूक्त के प्रथम मंत्र की चर्चा है। कहते तुष्टुप जगती, हमने चर्चा की थी, तो वही चर्चा उसमें की गई। अच्छा। हाँ ये छूट भी रहा था, ध्यान आ गया। रजता हरणी सीसा जो इसमें प्रयुक्त हुआ है, इस छंद में आया है प्रथम चरण में, कर्मकांडी लोगों ने इसका अर्थ यही किया है। रजता अर्थात चांदी, हरणे अर्थात स्वर्ण सोना, सीसा अर्थात सीसा धातु की क्या सूचियां सलाइयां भाले तैयार करेंगे सोना चांदी सीसा धातुओं के, और उससे उस घोड़े को कोचे। तो हमने उसका शाब्दिक अर्थ लेकर के निष्पन्न कर दिया। हम बिल्कुल कहते हैं अनंता वह वेदा, वेद के अनंत अर्थ हैं। आप लोग उस पर प्रयास कर सकते हैं, हमसे अलग अर्थ कर सकते हैं, हमारे अर्थ से विपरीत अर्थ कर सकते हैं, वो भी स्वीकार्य है। बस इतना ध्यान रखें कि वो धातुज अर्थ प्रामाणिक हो, काल्पनिक अर्थ ना हो, बस इतना सा है। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर पुलकित जी पाठ कर लें और आज का समापन करें। कल 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र में जुड़ेंगे। वह उन्मुक्त सत्र है, खुला सत्र है, उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। हाँ प्रश्नोत्तर होंगे, हो सकता है कोई प्रश्न हो उसका उचित उत्तर हम न दे सके, किसी और को जानकारी होगी वो बताएगा, सभी लोग खुलकर चर्चा करेंगे। ये साप्ताहिक सत्र का विशेष रूप है। तो आज पुलकित जी पाठ करके इसको समापन कर सकते हैं। कल प्रातः 11 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। तो जी गुरु जी। ओम गायत्री तिष्ठुप जगति अनुष्टुप पंक्तया सह बृहति उष्णिहा ककुप शुचिभिः शम्यन्तु त्वा। गायत्री तिष्ठुप जगति भी सब छंद अनुष्टुप पंक्ति सहित बहती उष्णिक भी ककुप सभी सूची से तुमको शांत करें। करते रहिए। ॐ द्विपदाय चतुष्पदः त्रिपदाय च षट्पदः विच्छन्दाय च सच्छन्दः सूचिभिः सम्यन्तु त्वा। जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद जो षट्पद छंद रचे है सब, विच्छंद सभी सच्छंद सभी सूची से तुमको शांत करे। ओम महानाम्नो रेवत्यो विश्वा आशा प्रभुवरी मेधी विद्युतो वाचा सबूची सम्यन्तु त्वा। महानम निजो रेवती तथा जो विश्व आशा प्रभुवरी मेधी विद्युत जो वाणी है
सूची से तुमको शांत करे। नार्या ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशः शुचिभिः शमयन्तु ता। नारियां तुम्हारी पत्नी वे प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति देवों की पत्नी दिशा सभी सूची से तुमको शांत करे। ओम खम ब्रह्म। ओम रजता हरिणी हसीसा जो युज्यन्ते कर्मभिः अश्वस्य वाजिनहतची सीमा सम्यन्तु सम्यन्ति। रजता हरिणी सीसा संयुत कर्मों से योजित रहे सदा बलवान तीव्र गतिचा पूर्ण हो शांत सुशांति प्रदान करें। ओम कुवित अड़ंग जब मंतो यवम चित यथा दान्ति अनुपूर्वम विय इहि इहि ईशाम कृणुहि भोजनानि ये बृहशो नमः उक्तिम यजन्ति परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त गुण दोष विलग कर काटे वे सुविचारित धान्य ग्रहण करते भोजन करते हैं इसी भांति कहते हैं नमः यजन करते। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम ओम मंत्र के साथ समापन करें। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असुस्ते आदित्याय पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम कल प्रातःकाल 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक सत्र में पुनः मिलते हैं। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रातः सत्र में खुली चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक लोगों